बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तालिबान ने अमेरिका को कहीं का ना छोड़ा। अमेरिका को लगा अब तक का सबसे बड़ा धचका। अफगानिस्तान से शर्मनाक शिकस्त पर नाटो इत्तेहाद टूट गया। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर दिया। चीन का रास्ता साफ हो गया, जबकि इसके बाद पाकिस्तान ने भी एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया है। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमरीकी शिकस्त ने जहां पे उसे दीगर महाजों पर बहुत ज्यादा धचके दिए हैं, वहीं पर अमरीका को अब की बार जो झटका लगा है वो अब तक का सबसे बड़ा झटका कहा जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के दिन न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स पर होने वाले मशकूक हमलों के बाद उनका इल्जाम अलकायदा पर आयद किया था और ये बहाना बनाते हुए कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अलकायदा के मरकजी रहनुमाओं को पनाह दे रखी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम से अफगानिस्तान पर फौजी चढ़ाई की। दोस्तों, अफगानिस्तान पर अमेरिका के फौजी कब्जे को 20 साल हो गए। इन 20 सालों में न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक पर मुश्तमिल नाटो फौजी इत्तेहाद की फोर्सेस भी मौजूद रहीं। लाखों की तादाद में इन फौजियों की मौजूदगी का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था, लेकिन इन 20 सालों में लाखों अमरीकी और यूरोपीय फौजियों की मौजूदगी में जंगज़दा अफगानिस्तान में सिवाय बदअमनी, गुर्बत और मंशियात की पैदावार और दहशतगर्दी में इजाफे के कुछ भी देखने को न मिला। आखिरकार वही तालिबान जिनको तबाह करने की गर्ज से अमेरिका और नाटो ने अफगानिस्तान पर फौजी चढ़ाई की थी, धीरे धीरे इस कदर मजबूत हो गए कि अमेरिकी हुक्मरान उसके साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने और इनखला के लिए महफूज रास्ता फराहम करने की इल्तजा करने पर मजबूर हुए। और दोस्तों, उसके बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात यानी तालिबान की तेज तरीन पेशकदमी, गैर मतवक्को तौर पर अफगान हुकूमत और मुसल्लह अफवाज में इंतशार और अफगान सदर अशरफ गनी का मुल्क छोड़कर भाग जाने ने यह साबित कर दिया कि अफगान तालिबान की जानिब से जो अमरीकी सदर जो बाइडेन को धमकी दी गई थी कि वो 15 दिन के अंदर अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं, वो हकीकत पर मबनी वार्निंग थी। दोस्तों, ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद अब जो हालात पैदा हुए हैं वो अमरीका के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान से अपने नाटो इत्तेहादियों के साथ मशवरा किए बगैर अमरीकी फौज का निकलना और जिस अंदाज से वो निकली है उसको लेकर यूरोपीय ममालिक ने अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के हवाले से अपने पांव पर खड़ा होने का फैसला कर लिया है। जोसेफ बोरेल ने एक बयान दिया, उसने कहा कि हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम अपनी फोर्सेस को एक जगह जमा करके एक मुश्तरका फौज बनाएं। इसका मतलब यह है कि नए वसाइल की तैयारी। दोस्तों, याद रहे कि नाटो के मुतबादल नई यूरोपीय फोर्स तश्कील देने का नजरिया इससे पहले फ्रांस की जानिब से पेश हो चुका है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के रुकन ममालिक से मुतालबा किया था कि वो अपनी कौमी आमदन का 2% हिस्सा अमरीका को अदा करें। उन्होंने नाटो फौजी इत्तेहाद खत्म करने की धमकी भी दी थी और उस वक्त फ्रांस के सदर ने एक अलहदा यूरोपीय फोर्स तश्कील देने का अंदिया दिया था। यूं अमरीका और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई थी। और दोस्तों, अब यूरोपीय ममालिक ने अपनी अलग फौज बनाने का फैसला किया, यानी नाटो इत्तेहाद को तोड़ने का खुद ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही उसने अमरीकी अहकामात को मानने से इनकार कर दिया है, यानी अमरीका को सुपर पावर मानने से इनकार किया है। दोस्तों, ये अमरीका के लिए बहुत बड़ा धचका है और चीन के लिए एक सुनहरी मौका भी है। दोस्तों, अब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक से मशवरे के बगैर यकतरफा तौर पर फौजी इनखला अंजाम दिया, तो एक बार फिर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार करने लगे हैं। यूरोपीय यूनियन के सरबराहान खुद को अमेरिका का मोहताज महसूस कर रहे हैं और उनमें यह एहसास बढ़ता जा रहा है कि अमेरिकी हुक्मरान नाटो के दीगर रुकन ममालिक को अपना मातहत तस्वुर करते हैं। यूरोपीय हुकाम की जानिब से अलहदा फौजी इत्तेहाद तश्कील देने के फैसले की एक अहम वजह यही एहसास है। सिल्वानिया के वजीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाले हालात ने फौजी शोबे में अमेरिका पर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। इसी तरह जर्मनी के वजीर दिफा ने भी दिफाई और सिक्योरिटी उमूर में खुद मुख्तार होने पर जोर दिया। दोस्तों, अगरचे नाटो फौजी इत्तेहाद का मकसद सर्द जंग के दौरान कम्युनिज्म को लगाम देना था और साबिक सोवियत यूनियन के जवाल के बाद इसका फलसफा वजूदी खत्म हो चुका था, लेकिन आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इंसानी हुकूक का दिफा और जमहूरी इक़्तिदार का फैलाव जैसे इश्यूज उठाकर इस फौजी इत्तेहाद को नए मिशन सौंपने की कोशिश की गई। सर्द जंग और बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के खात्मे के बाद नाटो फौजी इत्तेहाद ने
3 बड़े फौजी ऑपरेशन सर अंजाम दिए। साबिक यूगोस्लाविया पर हमले का नतीजा उस मुल्क के चंद टुकड़ों में तकसीम हो जाने की सूरत में जाहिर हुआ। इसी तरह 2001 में अफगानिस्तान पर नाटो की फौजी जारहियत अंजाम पाई और 2010 में नाटो ने लीबिया में फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया। अफगानिस्तान में 20 साल बाद अमेरिका और नाटो फोर्सेस को जिल्लत अमेज शिकस्त खाकर निकलना पड़ा। लीबिया पर हमले के बाद अमेरिकी सदर ने माजरत ख्वाही करते हुए कहा था कि तीनों मुमालिक पर फौजी जारहियत बहुत बड़ी गलती थी जो गलत मालूमात की बुनियाद पर किए गए। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 20 वर्ष के दौरान पेश आने वाले हालात ने साबित कर दिया है कि नाटो को सौंपे गए दहशतगर्दी के खात्मे और जमहूरियत की तरवीज जैसे मिशन महज एक धोखा और फ्रेब था और 20 साल बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो उसका कोई मकसद भी पाए तकमील को नहीं पहुंच पाया। न ही दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, न ही अफगानिस्तान में जमहूरियत फरोग पा सकी। दूसरी तरफ नाटो यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे ममालिक की भी काफी हद तक मदद करने में नाकाम रहा जो कि इस इत्तेहाद में शामिल होने के ख्वाह थे। लिहाजा अब यूरोपीय ममालिक खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं और अपना दिफा खुद करने की कोशिश में उन्होंने एक अहम इजलास बुलाकर उसमें 5000 फौजियों पर मुश्तमिल एक नई फोर्स तश्कील दे दी है और नाटो इत्तेहाद को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अब चीन के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि चीन इन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करके अमरीकी ब्लॉक से उन्हें हमेशा के लिए अलग कर ले। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। एशिया के नए ब्लॉक ने और चीन की बढ़ती हुई ताकत ने भी यूरोपीय ममालिक को अच्छी तरह से एहसास दिला दिया है कि आने वाला वक्त चीन का है, लिहाजा अमरीका के साथ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी बड़ा फैसला किया है और वो फैसला ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहा है और पाकिस्तान नए इत्तेहाद में अहम किरदार भी अदा करने जा रहा है। उसके लिए अमरीकी पाबंदियों की भी कोई परवाह नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मसले में अमरीका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार किया था, उस वक्त ही अमरीका को एहसास हो गया था कि पाकिस्तान के तेवर बदल चुके हैं। पाकिस्तान नए इत्तेहाद में शामिल हो चुका है, अमरीकी ब्लॉक से पाकिस्तान निकल चुका है। और दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बरतानिया के स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से अफगानिस्तान को तनहा छोड़ देना इंतहाई खतरनाक होगा क्योंकि ये दरअसल अफगान अवाम को छोड़ने का बायस बनेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 1990 की दहाई में भी इस तरह की गलती आप लोगों ने की थी और अब आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसी गलती ना दोहराए। किसी तंजीम, जमात और ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में मुल्क और रियासत की अहमियत कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, इस वक्त भारत, इसराइल और अमेरिका समेत उसके इत्तेहादियों को सबसे बड़ा जो दुख खाया जा रहा है वो अफगानिस्तान में मौजूद मादनी ज़खायर है। इसमें भी जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी है वो अफगानिस्तान में लिथियम समेत दूसरी इंतहाई कीमती और अहम मादनियात का है। और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर न सिर्फ अमन व अमान के लिए काम करेगा बल्कि इससे पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक रसाई के अलावा और भी बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने भी अपने फैसले अमरीकी दबाव से निकलकर अपनी मर्जी से करने का फैसला किया है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।